चलिए देखिए, हम लोग ना नंबर सिस्टम का जो रियल नंबर चैप्टर है आपका फर्स्ट वाला, उसका ना थ्योरी पूरी तरीके से सीख चुके थे। अब हम लोगों को क्या है कि आगे पढ़ना है चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी मैथ का आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसे पढ़ना है। तो हमें उसे क्लियर करना है, तो आगे हम ना उसके सारे मैथ को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैथ यहाँ पे जो आएगा ना, वो है पूर्णांक पर आधारित मैथ। यानी देखिए, जो आपका मैथ आएगा, जो हम एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों को एक साथ कंबाइंड करके यहाँ पे चलेंगे। तो जो फर्स्ट वाला मैथ आएगा का टाइप आएगा, वो आपका आएगा इस प्रकार का, जिसमें आपका पूर्णांक वाला सवाल रहेगा। वो आपका सवाल कुछ इस तरह से रह सकता है, जहाँ पे देखिए ऐसे टाइप का आएगा सवाल, 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5। इसमें से सवाल ये रहेगा आपका कि कौन सम पूर्णांक है, कौन विषम पूर्णांक है। फिर रहेगा इसमें कौन सम पूर्णांक है, यानी जो आपका सम पूर्णांक वाला उसे सिद्ध करना रहेगा। फिर जो आपका विषम पूर्णांक है उसे भी सिद्ध करना रहेगा। ये दोनों को ना अलग अलग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, सारे को सॉल्व करने के लिए हम लोग ना एक यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमने इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे पहले सॉल्व करना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम मैथ को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं कि कैसे इस टाइप के मैथ को हम सॉल्व करेंगे आसानी से। यानी जो आपका ये सारे जो मैथ इधर आएंगे, उसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, ये चलते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करना सीख रहे हैं, पहले पूर्णांक सीखेंगे। पहले देखिए आते हैं हम लोग पूर्णांक पे। हम पूर्णांक को जानेंगे। एक पूर्णांक हम लोग जो पहले पढ़े थे, पूर्णांक संख्या में पढ़े थे। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि पूर्णांक संख्या ना आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो आपका निगेटिव टर्मिनल पे भी रहे, आपका माइनस टर्मिनल को प्रेजेंट करे और प्लस टर्मिनल को प्रेजेंट करे, और बीच में आपका एक न्यूट्रल वाला यानी जीरो। यानी जैसे एग्जांपल होता है -8, -7, -5, -1। इधर एग्जांपल लेंगे तो +1, +3, +5, ऐसा टाइप का आपका संख्या। यानी वैसा संख्या जिसमें क्या होता है, आपका ऋणात्मक मान भी होता है और धनात्मक मान भी होता है, दोनों मान रहेगा, और साथ ही साथ इसका वैल्यू जीरो में भी अवेलेबल रहता है। तो ऐसे वाले हम लोग पूर्णांक को बोलते हैं न्यूट्रल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको, सॉरी, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, जिसमें प्लस माइनस दोनों वाला गुण पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। यानी जीरो को बोला जाता है न्यूट्रल पूर्णांक। देखिए, गाड़ी में भी एक गियर, सॉरी, ऐसा होता है कंडीशन जहाँ पे न्यूट्रल आता है, ना आगे का गियर ना पीछे का गियर, उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, दोनों को इक्वल जो कर देता है, वो आपका क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो को माना गया न्यूट्रल पूर्णांक। न्यूट्रल को हिंदी में बोलते हैं उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। और देखिए, इधर वाले जो आपके प्लस वाले हैं, उसको हम लोग मानते हैं घन पूर्णांक। क्या मानते हैं, घन पूर्णांक। और जो आपका माइनस वाला रहता है, उसको हम लोग मानते हैं ऋण पूर्णांक। और ये क्या रहेगा, हमेशा जो पूर्णांक संख्या रहता है ना, उसमें देखिए अंक ही है लिखा हुए हैं, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। यानी ये जो रहेगा आपका पूरा पूरा अंक के रूप में रहेगा, पूर्ण अंक के रूप में रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो ये ना पहले सीखे थे, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग पहले भी जाने थे। जब हम शुरू आपका थ्योरी कर रहे थे, भी हम लोग सीखे थे कि पूर्णांक संख्या आपका क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सारे का डिफिनेशन आपको हमने बताया था। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, ये है आपका एक पूर्णांक ऐसा। अब अगला जो एक टाइप का पूर्णांक होता है, वो पूर्णांक जो होता है ना, वो आपका किस पे फिक्स करते हैं हम लोग, ABCD के अक्षर के साथ। उसमें क्या रहेगा, एक पूर्णांक आपका ऐसे भी बनता है। एक पूर्णांक आपका बनेगा क्या, कि कोई आपका जैसे अंक है, उसमें हम कोई ABCD का अक्षर लगा दे, या फिर बोल सकते हो हम लोग अक्षर मान में हम कोई चर मान लगा दे। जैसे देखिए, अक्षर हम लोग किसको बोलते हैं, संख्या वाले जितने भी वैल्यू होते हैं उसको अक्षर बोलते हैं। यानी जिसका मान हम बदल नहीं सकते, एक है तो एक ही रहेगा, दो रहेगा तो दो ही, तीन रहेगा तो तीन ही, चार पांच ऐसे। तो एक आता है अक्षर मान, और एक होता है चर मान। एक आपका क्या होता है, चर संख्या बोलते हैं हम लोग। चर संख्या जो वैल्यू जिसका मान हम लोग ना मान सकते हैं,
कुछ ना कुछ उसके जगह लिख सकते हैं, उसका मान मान सकते हैं, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, चर। ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, चर संख्या। तो यहाँ पे चर संख्या कितना हो जाएगा आपका, चर संख्या बोला जाए तो चर संख्या वाला कौन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जेड तक सारे जो आपके हैं वो क्या होंगे, चर होंगे। तो जब हम लोग अचर पद में चर पद को जोड़ देते हैं तो ऐसे वाले को भी हम पूर्णांक घोषित करते हैं, यानी क्या मानते हैं इसको हम लोग, पूर्णांक मानते हैं। अब यहां से आगे चलेंगे इसमें। अब देखिए चर और अचर से आगे यहाँ पे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे जैसे लिख देगा कोई 4q, तो 4q जो आपका वर्ड है वो क्या है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे। अब 4q में भी कोई अंक ऐड कर दे तो ये ऑलरेडी तो पहले से पूर्णांक था ही, और ये भी क्या है आपका, इसमें कोई और जुटेगा तो पूर्णांक में कोई और जुड़ेगा तो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, यानी 4q प्लस 1 भी क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। 4q क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो ये सारे जो आपके हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। यानी जो आपका अचर पद में हम चर पद को डाल के यानी गुणनफल से जो एक बनाते हैं वो वाला आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पूर्णांक। तो 4q को क्या बोलेंगे, पूर्णांक। क्यों, अचर पद में चर पद है, अब पूर्णांक में हम कुछ जोड़ दे तो वो भी तो पूर्णांक को वैरी करेगा, इसलिए 4q प्लस 1 4q प्लस 3 ये भी क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जो सवाल हम लोगों से बनता है ये तो अब समझ गए। तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए एक और सिखाते हैं कि पूर्णांक को हम तय करते हैं। पूर्णांक का तय होना, ये क्या तय होना होता है आपका, कि ये सम है कि विषम है, यानी पूर्णांक आपका सम है कि विषम है। इसको हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि पूर्णांक हम लोग तय कर लेते हैं कि कौन पूर्णांक सम है, फिर पूर्णांक को हम तय करते हैं कि कौन सा पूर्णांक आपका विषम है। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 4q के बारे में, क्योंकि 4q सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ये हमें प्रूफ करना है पहले कि सम है ये कि क्या है आपका, विषम है। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 4q आपका सम और विषम तय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो q वर्ड लगा हुआ के अंदर उसका ना मान को हम वैरी करेंगे, यानी अलग अलग मान को हम रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए q का मान हम 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले, ऐसे करके। तो यदि हम q का मान 1 रखेंगे तो देखिएगा 4 गुने 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। q का मान यदि हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। q का मान हम 3 रखें तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ये सारे संख्या जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ध्यान देगा तो इस सम आ रहे हैं, सम सम सम, ये सारे तीनों क्या हुए, सम संख्या आ गए, यानी इस सारा संख्या जो आपका क्या है, सम है। तो जब ये सम है तो इससे हम ये तय कर लेते हैं 4q कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, यानी 4q कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ये आपका तय करते हैं, इसी के आधार पे आगे हम लोग सीखेंगे। अब यहां से यदि हम लोग को कोई बोलेगे 6q कैसा पूर्णांक है, यही वाला क्वेश्चन को आगे स्लाइड में हम ले लेते हैं। ये 4q आपका देख लिए कि 4q को हम लोग कैसे तय किए, यही वाला हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। आगे हम लेते हैं स्लाइड के 6q कैसा पूर्णांक है। तो देखिए 6q कैसा पूर्णांक है ये तय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6q है आपका, तो यहाँ पे हम ना q का मान वैरी करेंगे। q का मान वैरी करेंगे तो 6 गुने 1 इक्वल टू 6 होगा, q का मान 2 करेंगे तो 6 गुने 2 इक्वल टू 12 होगा, और q का मान हम 3 वैरी करेंगे तो 6 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये 6q का जो वैल्यू है, हमेशा कुछ भी रखो, q का मान आप सम रखिए या विषम रखिए, दोनों कंडीशन में आप सम रखिएगा या विषम रखिएगा, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है। यानी हमने q का मान क्या रखा था, विषम, लेकिन रिजल्ट क्या आया, सम। q का मान सम रखे तो सम ही आया, विषम रखे तो भी सम आया। इससे पता हो गया क्या क्या है, 6q क्या है, सम पूर्णांक है। अब ऐसे आपके सारे जो पूर्णांक होंगे जिसमें सम संख्या जुड़ा रहेगा, यानी जैसे बगल में आपका 8q है तो इधर ही देख लेना है 8, q के बगल वाला आप देख लेंगे 8, तो q के बगल वाला जो 8 देखेंगे 8q होगा, वो आपका कैसा पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, q वाला क्या हो जाएगा आपका, सम पूर्णांक हो जाएगा। यदि हमें 10q के बारे में पूछा जाए कैसा पूर्णांक है, डायरेक्ट फिक्स कर लेंगे,
चूंकि सम संख्या जब लगा रहता है ना तो हम रिजल्ट के रूप में विषम भी रखेंगे ना तो रिजल्ट सम ही आएगा, इसीलिए बगल में सम रहेगा तो पूर्णांक फिक्स हो गया, क्या सम पूर्णांक है। तो इस तरह से हम पूर्णांक को फिक्स करना सीख रहे हैं। आगे अब अगला हम लोग ऐसा सीखते हैं कि ये तो सम वाला ले रहे थे तो अब विषम वाला लेके देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3, तो 3 क्यू जब एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे आपका तय होगा कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 क्यू वाला कैसे हम लोग तय करेंगे। क्यू का मान ना हम 1 रखेंगे, क्यू का मान 1 रखे तो 3 गुने 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। क्यू का ना मान हम 2 रख लेते हैं एक बार, तो 3 गुने कितना हो जाए 2 इक्वल टू कितना 6। क्यू का ना मान हम 3 रख लेते हैं तो 3 गुने 3 इक्वल टू कितना हो गया 9। अब ध्यान से देखिएगा तो जो ये 3 क्यू है यदि हम विषम रख रहे हैं ना तो रिजल्ट विषम दे रहा है। 3 कैसा संख्या है विषम, 6 रख रहे हैं तो 6 आपका सम आ रहा है, यानी जब हम सम रख रहे हैं बगल में ना तो रिजल्ट सम आ रहा है, जब हम उसके जगह विषम रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है विषम आ जा रहा है। यानी आपका रिजल्ट नहीं कर रहा है, इसमें एक जगह फिक्स नहीं है कि सम है तो सम होना चाहिए, विषम है तो विषम होना चाहिए, ऐसा आपका फिक्स नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ना ये क्या है सम और विषम दोनों है, यानी 3 क्यू जब बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक भी है और विषम पूर्णांक भी है। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या है दोनों है, सम पूर्णांक भी है और विषम पूर्णांक दोनों है, यानी दोनों को वैरी कर रहा है इसलिए क्या है दोनों है। अब बोलेंगे यहाँ पे दोनों है इसका मान, यानी सम जब हम सम रख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है सम, सम पूर्णांक कब आ रहा है जब सम रख रहे हैं, विषम कब आ रहा है जब विषम रख रहे हैं। तो जब भी विषम संख्या वाला आएगा हमसे सवाल पूछा जाएगा कि 7 क्यू कैसा पूर्णांक है, तो जब भी विषम संख्या आपका ऐड रहेगा उसके बगल में तो विषम संख्या वाला हमेशा क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक दोनों हो जाएगा, यानी विषम पूर्णांक भी हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा सम पूर्णांक भी हो जाएगा, यानी विषम पूर्णांक भी कहलाएगा वो और साथ ही साथ क्या वैरी करने पे ये क्या कहलाएगा सम पूर्णांक भी कहलाएगा, सम और विषम दोनों हो जाएगा। क्लियर, जब विषम वाला रहेगा तो दोनों विषम और सम दोनों, सम वाला के लिए सम है, देख रहे हैं मतलब इसका वाला नेचर सम है तो सम में रहेगा नो चेंज, विषम है तो दोनों सम भी आएगा रिजल्ट और वैरी करेगा तो क्या आएगा विषम भी आएगा रिजल्ट, सम और विषम क्या हो जाएगा दोनों। अब आगे हम लोग चलते हैं, कहीं माइक का बैटरी खराब नहीं ठीक चल रहा है आपका। आगे आपका देखिए ये तो ठीक है कौन सम है कौन विषम है। अब इसी पर आधारित जो सवाल हमसे पूछा जाता है वो सवाल को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए एक सवाल जो एग्जाम में हम लोगों को पूछा जाता है, अभी हम इस सवाल के बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखो यहाँ पे एक सवाल है कि 4Q + 1 और 4Q + 3 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है कैसे सिद्ध करें, है कैसे प्रूफ करें, सिद्ध करें ऐसे। तो यहां से पहले जब भी इस तरह का सवाल आपके साथ आए तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए समझना है एक एक करके, एक एक पॉइंट को हम समझा रहे हैं। पहले हमें क्या तय करना पड़ेगा 4Q के बारे में, 4Q के बारे में ये डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका 4Q सम है या विषम। तो उसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा ना, एक हम लोग पहले पीछे पढ़े थे यूक्लिड का प्रमेय। तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय में हम लोग सीखे थे किसी संख्या a को BQ + R के रूप में लिखा जा सकता है, हम लोग ऐसा सीखे थे किसी संख्या a को BQ + R के रूप में लिखा जा सकता है। यही बात का ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पे b के जगह कौन है, इसी का तुलना हम यहाँ ऐसे कर देंगे 4Q + 1, ऐसे हम तुलना कर लेते हैं इसका। तो देखो 4Q + तुलना करेंगे तो b के जगह कौन हो जाएगा आपका, b के जगह आपका हो जाएगा 4, और b के जगह जब 4 हो जाएगा तो हम यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका में पढ़े थे कि जो रिमाइंडर का मान होता है r का जो मान रहेगा वो 0 से बड़ा या बराबर रहेगा r का वैल्यू, और b से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। यानी रिमाइंडर हम लोग पढ़े थे डिवाइडर आपका, और वो सिखाए भी थे क्यों होता है, आप पीछे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हम सिखाए थे कि r का मान b से बड़ा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम भाग करते हैं किसी भी संख्या में
तो हम उस संख्या के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा तक भाग करते हैं। जैसे आपका हम से डिवाइड करें, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 6 से 11 में, तो 6 से 11 में 6 कम 6, 5 बच गया। यदि हम 6 से 12 में लगाएंगे तो 6 दूना 12 कट गया, यानी शेष बच गया 0। यानी मैक्सिमम शेष कहाँ तक जा सकता है, जब आपका डिवाइडर आपका बी रहे तो मैक्सिमम शेष आपका जो है उससे एक कम तक जाता है, उसके बराबर नहीं होता है। तो वही मान यहाँ कह रहा है कि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसमें रिमाइंडर का मान, जब बी का मान 4 रहेगा तो रिमाइंडर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये हम आपको अभी समझा रहे हैं। इस मैथ को सॉल्व कैसे करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो आर का मान क्या हो जाता है, 0 1 2 3 4, ऐसा आपका, सॉरी 4 तक नहीं 3 तक ही जाएगा। तो ये आपका आर का वैल्यू हो गया 3। इतना ना आप पहले तय कर लीजिएगा, जब भी हम इस तरह के मैथ को सॉल्व करेंगे इसके ऊपर फिट करके आपका क्या है, बी का मान तय कर लेंगे और आर का मान तय कर लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे वो समझो। अब यहां से हम 4Q के पास जाएंगे और 4Q को हम तय करेंगे कि 4Q का जो वैल्यू है, यानी 4Q का जो मान है आपका वो कितना, ये जो आपका जो वैल्यू है 4Q का, वो इधर इसको मिटा देते हैं। ये वाला आपका इस वाले हिस्से को हम हटा देते हैं, ये समझा रहे थे आपका, इसके लिए इसका इस्तेमाल किए थे हम लोग। देखिए यहां से हम लोग कैसे तय करेंगे इसको, यहां से आपका ये वाला, यहां से आपका ये 4Q है, तो 4Q को तय कर लीजिए कि ये सम है कि विषम। ये हम सिलेक्शन ले लेते हैं, तो पहले भी हम सीख चुके हैं कि जब पूर्णांक में आपका सम संख्या गुना रहेगा तो ये पूर्णांक कैसा होगा, सम पूर्णांक ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, Q का मान रख के, Q का मान 1 रखो तो 4 गुने 1 इक्वल टू 4, Q का मान 2 रखो तो 4 गुने 2 इक्वल टू 8, और Q का मान 3 रखेंगे तो 4 3 3 तक ही रखना है। तो यहाँ आपका क्या कर दिए, तीनों हमें पता चला सम है, इससे हमें पता चल गया 4Q क्या है आपका, सम पूर्णांक है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर लिख देंगे, 4Q क्या है आपका, सम पूर्णांक है। और हम लोग क्या करेंगे आगे मैथ को सॉल्व करने के लिए, जो आपका पूर्णांक आएगा ध्यान से देखिएगा, कि किसी संख्या a को, यानी हम संख्या मान रहे a, और a का मान हम लोग कहाँ कहाँ से लेके चलेंगे, देखो यहाँ से 4Q प्लस यानी BQ प्लस R के रूप में। a कैसे लिखाएगा आपका, BQ प्लस R के रूप में, इधर चलाते हैं AQ प्लस R के रूप में यहाँ पे। अब देखिए यही वाला BQ प्लस R के रूप में, तो B के जगह हम 4 पुट किए और Q के जगह आपका Q रह गया। रिमाइंडर का मान आपका 0 से लेके 4 तक, तो एक बार 0 लगाइए, फिर अगला बार आप लगा दीजिए 4Q प्लस 1, अगला बार लगा दीजिए रिमाइंडर आपका 2, अगला बार रिमाइंडर आप लगा दीजिए कितना 3, 4Q प्लस 3। 4 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि R का मान आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, देखिए R का मान 0 1 2 3 आ। अब हम लोग देखो कैसे तय करेंगे। अब है ये 4Q, ये है सम संख्या और 0 को भी क्या माना गया, सम। तो ई है सम और ई भी है सम, और सम प्लस सम इक्वल टू क्या होता है, सम। हम लोग 2 में 2 जोड़ो तो रिजल्ट क्या आएगा, 4, सम ही होता है। विषम प्लस विषम इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, सम। सम में विषम जोड़ो तो भी आपका विषम असम होता है। अब यहाँ देखिए ई है सम संख्या, आई है विषम संख्या, और जब भी हम सम में विषम जोड़ते हैं ना तो रिजल्ट क्या आता है, विषम। जोड़ के देखो, नहीं तो कोई सम संख्या आपका क्या ले लेते हैं 2, और कोई विषम संख्या 3, रिजल्ट आएगा 5। अब विषम में विषम जोड़ो, रिजल्ट हमेशा सम संख्या आएगा। और सम में तो सब में आता ही आपका, सब में सम रहने पे 2 प्लस आपका सम में सम जोड़ते हैं, 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है, 4, सम हो जाता है। यहाँ सम में विषम जोड़ेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, विषम। और सम में फिर सम जोड़े, रिजल्ट क्या आ गया, सम। और सम में हम विषम जोड़े, रिजल्ट क्या आ गया, विषम। अब बताइए इससे तय हो गया कि नहीं। इससे हम लोग क्या तय कर लिए कि कौन सम पूर्णांक है कौन विषम। तो 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 क्या है आपका, विषम पूर्णांक है। यही मैथ में आपका कहेगा कि 4Q प्लस 2, 4Q जो आपका ये वाला 4Q और 4Q प्लस 2 सम पूर्णांक है। मैथ को आप ऐसे ही बनाइएगा, तो 4Q प्लस 4Q 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। ऐसे हम लोग को ये सारे मैथ को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तरीका आपका क्या है, सॉल्व करने का तरीका है। ये हम लोग सॉल्व कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा, आगे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।
इसको हम लोग समझते हैं आगे। बैटरी न लो है, बैटरी, माइक का बैटरी लो हो गया है। हेलो, चलिए देखिए आगे। माइक का ये लो हो गया था, चलते हम लोग। नेक्स्ट देखो, हम टाइप का एक और मैथ लाते हैं, उस पर समझाते हैं आपको फिर से। एक क्वेश्चन रहेगा कि 8q+1, 8q+3, 8q+5, 8q+7 आपका विषम पूर्णांक है, प्रूफ करें। विषम पूर्णांक है, प्रूफ करें, सिद्ध करें। देखिए इसको भी कैसे सिद्ध करेंगे, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखो 7 तक ही आया। कि मैथ भी ऐसे इंडिकेशन आपका दे रहा है कि रिमाइंडर हमेशा ये वाला क्वोशिएंट जो आपका, सॉरी, जो आपका डिवाइडर है उससे आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्वोशिएंट तो भागफल होता है आपका। अब यहां से देखो, इस तरह के मैथ को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको फिट करेंगे a बराबर BQ+R, क्योंकि यूक्लिड का प्रमेय आपका ये है, एक a बराबर BQ+R। और यहां से क्या कीजिएगा आप, a का मान ये रहने दीजिए, ये वाला कोई भी एक फिट कर लीजिए, तो 8q+R की जगह आपका कितना हो जाएगा, 1 है। तो यहां से देखो पता हमें चल गया b का वैल्यू कितना है आपका, 8 है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जब भी r का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर, जो देखो r का वैल्यू 0 के बराबर रह सकता है, इससे बड़ा रहेगा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। यानी r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। r का मान यहां से लेके यहां तक रहेगा। अब आपको इस तरह का मैथ को सॉल्व करने में आसानी होगी। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से पहले हम तय कर लेंगे 8q के बारे में कि सम है कि विषम, पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे q का मान एक एक करके, एक q का मान 1 2 3 तक रखना है। q का मान 1 रखेंगे तो 8 गुने 1 इक्वल टू 8। q का मान 2 रखेंगे तो 8 गुने 2 इक्वल टू 16। q का मान 3 रखेंगे तो 8 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाए, 24। पता चल गया हमें क्या 8q क्या है, सम पूर्णांक है, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी रखो रिजल्ट क्या आ रहा है, सम में। तो 8q कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अब यहां से यही a बराबर BQ+R को हम फिट करेंगे। तो यहां से देखिए a बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पर 8q है आपका, देखिए b की जगह आपका 8 है तो 8q, और r का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से r का जो वैल्यू है एक एक करके हम लोग r का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, 0, यहाँ लिख देंगे बगल में r बराबर 0। एक अगला बार हम लोग क्या करेंगे, 8q+1, r बराबर 1, a बराबर 8q+2, r बराबर कितना, 2, a बराबर 8q+3, r बराबर कितना, 3, a बराबर 8q+4, r कितना, 4, कितना तक जाएगा r, 7 तक। अगला a बराबर 8q+5, r बराबर कितना हो जाएगा, 5, a बराबर 8q+6, आपका r का मान कितना हो जाएगा, 6, a बराबर 8q+7, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। ये सारा मान हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ से अभी हम लोग सिखाए थे सम विषम वाला फॉर्मेट, सम में सम जोड़ो रिजल्ट क्या आएगा, सम, सम में विषम जोड़ो रिजल्ट क्या आएगा, विषम, सम में फिर सम जोड़ो सम, सम में विषम जोड़ो विषम, सम में आपका सम जोड़ो सम, सम में आपका विषम जोड़ो विषम, सम में आपका सम जोड़ो सम, सम में आपका विषम जोड़ो विषम। यही तो जोड़ रहे हैं, देखो सम है ये और बगल वाला विषम, तो विषम, सम है विषम विषम। अब यहाँ से पता चल गया कौन कौन विषम है, वही को लिख देना है, 8q+1, 8q+3, 8q+5+7 क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है आपका, विषम पूर्णांक है। ये मान हम लोग क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। ऐसे करते हैं इस टाइप के मैथ को सॉल्व, जहां पे सम और विषम दिखाना रहेगा उसको हम लोग ना ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो आप ना इसको डिनोट कर लीजिए, आपको आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, सम और विषम पे ही पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो पाएगा। आगे अब यहां से आपका क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं,
अब चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं हम लोग। जो आपका NCERT का बुक है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, फिर उसके बाद केसी सिन्हा का कुछ जो आपका रहेगा वो वाला इसी फॉर्मेट पे जो बताएंगे उस फॉर्मेट पे बन जाएगा, उसको भी देख लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे, ये टाइप का सवाल रहेगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा। 8Q 6Q किसी के ऊपर भी रहे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 में। तो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला मैथ है कि HCF ज्ञात करना है सारा का, और वो भी आपका क्या है, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। HCF का पहला विधि तो इन्होंने ही दिया था, यूक्लिड ने। HCF निकालने का जो मेथड बताया गया वो किसने बताया था, आपका यूक्लिड ने। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे हम लोग निकालेंगे आपका, इसी से हम लोग को निकालना है क्या, HCF। और यहाँ पे क्वेश्चन 3 लगा हुआ है, पहला 135 और 225। दूसरा सवाल हमारे पास लगा हुआ है 196 और साथ में आपका तथा 38 220, और तीसरा आपका लगा हुआ है सवाल 867 और 255। ये आपका ऐसे है, 3 सवाल है, तीनों को हमें सॉल्व करना है किस विधि से, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, और इससे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आते हैं हम। फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, हम पहले पढ़ाए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिससे HCF ज्ञात किया जाता है। कब, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिवाइडर ही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी जब भी आपका रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइडर उसका क्या हो जाएगा, HCF कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इस मैथ को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो पहला आएगा 135 और 225। तो हम ना वो जो विधि सीखे हुए हैं पहले से, जो हम लोग HCF निकालते महत्तम, जो बच्चा में भी सीखे हुए हैं वही विधि यहाँ भी है, लेकिन क्या है, उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी समझ जाइए कि आपका क्या है, एक छोटा गिफ्ट है, उसका पैकेजिंग बहुत बड़ा लेवल पे किया गया है, वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना। तो देखो 135 से हम डिवाइड करेंगे किस, 225 में। यहाँ से 135 से कम, 135 दो बार में तो 270 हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो 135 आपको यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे आपका बच गया 1, 1 में से 1 गया 0। इसको हम लोग क्रॉस भी लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए समझेंगे, 90 हो गया। आपको क्या करना है, बच्चे में हम क्या करते हैं, दोबारा भागा यहीं से शुरू कर देते थे। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी इस 135 को हम लोग देखो पढ़ते क्या है, हम लोग एक सीखे थे ये ऐसा वाला आपका क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक गुने भागफल प्लस क्या पढ़े थे हम लोग, शेष। इसी को यहाँ पे फॉलो करके लिखना है। भाज्य कौन होता है, जिसमें भाग लगता है, भाजक जो ये आपका भाग देता है, भागफल जो है, और शेष यहाँ पे, इसी को यहाँ पे आपको लिखना है। 225 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 135 गुने 1 प्लस 90। इसको ऐसे लिख देना है। अब क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट चरण को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अगला क्या करेंगे, 90 जो शेष बचा ना, फिर डिवाइड कीजिए इसको ऐसे। 90 में अब डिवाइडर जो आपका ऊपर बचा हुआ था, तो 90 एक कम 90, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, यहाँ 13 में से 9 गया 4। अब इसी को फिर आप लिखिएगा, बस क्या है कि भाग करके लिखना होता है। तो 90 बराबर यहाँ, सॉरी 135 बराबर 90 नहीं, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। अब ये रिमाइंडर है, ये बगलवा वाला जो आ रहा है R का वैल्यू है, और इसको जब तक करना है तब तक कि R 0 ना हो जाए। तो अगला मैथ हम लोग जब चलेंगे, यहाँ से देखिएगा, तो 45 से जब हम यहाँ पे लगाएंगे अगला में, तो 45 से जब लगाएंगे 90, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 गुना 90। यहाँ पे कोई शेष ना बचा, इसको क्रॉस लिख देते हैं या 0 0 दोनों लिख सकते हैं आप। तो 0 0 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसी 90 को हम क्या लिखेंगे बगल में, 45 गुने 2 प्लस 0। बस कुछ नहीं है, जो बच्चा में बनाते थे वही है, लेकिन खाली सिर्फ और सिर्फ मोडलाइज कर देना है। इसको क्या कर देना हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइडर है आपका, यानी जो b का मान है, वही इसका क्या हो जाता है, HCF। तो बताइए इसका HCF कौन हो गया,
इसका HCF हो गया, यानी इसका HCF आपका क्या हो गया 45। सॉल्व कर लिए, समझ गए क्या करना है, बच्चे वाला तरीका से ही लेना है, लेकिन बस लिखना है बगलवा में, छोड़ना नहीं है, और जब तक लिखना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। आगे चलेंगे, अगला मैथ 196 और 38 220 का है। 196 और 38 220 यही है ना, देख लेते हैं पहला का सेकेंड मैथ में। 196 और 38 220 का क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस, आप क्या कीजिए 196 में डिवाइड कीजिए 38 220 का, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है आपका उससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 196 में लगाते हैं हम पहले बार में, अभी आपका पूर्ण अंक में लगना चाहिए, तो 196 एक कम लगा रहे हैं क्योंकि दो, हाँ देखिए 6 दूना 12 19 दूना 38, दो बार में तो लग ही जाएगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे देखिए 196 यहाँ पे आपका क्या है दो बार में, 6 दूना 12 और 19 दूना 38 और 1 39 हो जाएगा, सॉरी दो बार में नहीं लगेगा ये, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा एक ही बार में, पॉइंट इरेजर, ये आपका क्या करना पड़ेगा एक बार में ही लगाना पड़ेगा। हमें लगा कि दो बार में 1 39 हो जा रहा, ज्यादा थोड़ा सा ही ज्यादा हो रहा। 196 एक कम 196 ऐसे करो पहले, फिर यहाँ देखिए 12 में से 6 गया 6 ये आपका, और यहाँ पर आपका हो गया ये 17 में से 9 गया 8, और यहाँ आपका 2 में से 1 गया 186, इसके बगल में आप 2 उतार दीजिए। अब यहाँ पे 196 में लगाइए, कितना बार में ये लगेगा, 196 में जब हम लगाना चाहेंगे इसको तो कितना बार में लगेगा आपका 1 9 9 यानी 19 37 और 19 9 1 69, एक आपका 9 बार में लग जाएगा ये। तो जब हम 9 बार में लगाएंगे तो 6 9 54 आपका 54 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा, और 1 9 9 और 8 17 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे देखिए 6 में से 6 गया आपका, सॉरी 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ 7 में से 7 गया 0, 98 सिर्फ बचेगा, और इस पे हम लगाएंगे 0। यहाँ पे देखेंगे ये कितना बार में लगाते हैं हम लोग 5 बार में, तो यहाँ से 196 पचे 6 पचे 30, 19 पचे 95 और 3 98, ये ऑलरेडी कट ही गया, शुरू में ही क्या आ गया इसका 0, यानी जब हम लोग किए इसका यानी 38 220 इक्वल टू 196 गुने 195, अब प्लस में क्या हो गया 0, शुरू में ही आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब शुरू में ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइडर है वही इसका क्या हो जाता है HCF, तो HCF का वैल्यू कितना हो गया 196 हो गया, यानी HCF का मान हम लोग निकाले कितना आया 196 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड का थर्ड मैथ देख लेते हैं, 867 255 का। अगला है 867 और 255, सॉल्व कर लिए इसको भी, 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 में, यहाँ से लगाएंगे पहला बार में देखिए 2 4 बार में लगे कम से कम, 2 चौक 8 4 ज्यादा हो जाए 3 ही बार लगेगा, 5 तिया 15 5 तिया 15 1 16 2 तिया 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2 0, 8 में से 7 गया 1 102। फिर हम लोग क्या करेंगे इधर बगल में बस इसको लिखते हैं कि 867 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और यही शेष को फिर हम लोग क्या बना लेते हैं डिवाइडर, और आपका जो डिवाइडर था वो बन जाएगा डिवाइड यानी भाज्य बन जाएगा। तो फिर लगाएंगे 2 बार में लगेगा आपका 204, यहाँ से हो गया आपका 51, इसी को आप बगल में लिख दीजिए 255 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 102 गुने 2 प्लस 51, अभी R 0 नहीं आया, देखिए R है, तो आपका क्या जब तक हम लोग R का वैल्यू 0 ना हो जाए अगला बार फिर लगाएंगे 51 दूना 102 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 202 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा 51 गुने 2 प्लस क्या हो गया 0, ये आपका रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो गया 0। तो जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो यहाँ पर डिवाइडर है आपका क्या हो गया HCF, तो HCF का मान कौन हो गया 51 हो गया, HCF का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो चलिए हमने HCF निकालना इस वाले से हम लोग सीख चुके हैं,
ये ऐसा ही टाइप का आपका देखिए स्टूडेंट फ्रेंड का भी बुक है, उसमें आपका इस टाइप का फर्स्ट में जो आपका सवाल है इस टाइप का आपका एक्सरसाइज 1.1 लिखेंगे तो इसका ना सवाल इसमें सब ऐसा ही है, तो आप ना सॉल्व कर लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड नंबर जो सवाल है हम पहले बता चुके हैं 4Q+3 वाला, स्टूडेंट फ्रेंड की बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हम एनसीईआरटी और कंबाइंड थोड़ा सा कर ले रहे हैं स्टूडेंट फ्रेंड को, तो आपका ये बुक में भी आपका है। और तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन वो आगे हम इसमें बता देंगे। चलिए आगे दूसरा टाइप का जो सवाल है, इसमें जो दूसरा सवाल है वो ये है कि सिद्ध करे कि आपका क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करे कि आपका लिखा हुआ है कि कोई भी घनात्मक पूर्णांक 6Q+1 6Q+3 6Q+5 के रूप का है, ऐसा आपका प्रूफ करना है हम लोग को। इसके पहले अभी हम सिखा चुके हैं एग्जाम्पल में, लेकिन फिर भी इस मैथ को बता रहे हैं, फिर से आइए। आप क्या कीजिएगा, आएंगे A बराबर BQ+R, हम फॉर्मेट लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला, और इस फॉर्मेट को लेके यहाँ फिक्स करेंगे। देखिए तो देखो 6Q+R को हम यहाँ पे कर देते हैं 6Q+R के जगह 1, तो यहाँ पे देखिए B का मान हमें निकल गया कितना, B का मान कितना आ गया 6, तो अपना B का मान 6 लिख दीजिए। और R का मान हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़े थे कि 0 से बड़ा या बराबर तो हो सकता है R, लेकिन R का मान कभी भी B से बड़ा नहीं होगा, यानी B से छोटा होगा। यानी R का मान कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और कहाँ तक 5 लेंगे, वहां तक। अब यहाँ से हम लोग क्या तय करेंगे, बताए थे इसके बाद कि आप ना जो आपका जो दिया हुआ पूर्णांक है उसी को प्रूफ कर लीजिए। तो पहले हम लोग लाएंगे इसमें क्या 6Q को, तो 6Q को हम देखेंगे ये सम है कि विषम है। ऐसे हम लोग तय कर चुके हैं कि जब भी सम रहता तो सम ही है, लेकिन आप यहाँ दिखा दीजिएगा Q का मान 1 तो 6 गुने 1 इक्वल टू 6, Q का मान 2 तो 6 गुने 2 इक्वल टू 12, Q का मान 3 तो 6 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। यहाँ से पता चल गया 6Q कैसा है, आपका सम पूर्णांक है। 6Q क्या है, सम पूर्णांक है। अब इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, A बराबर, बस इसमें लिखने का तरीका जानना है और कुछ तो जानना नहीं, सम सम विषम कर ले, सम 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 कर लेंगे। तो A बराबर BQ+R होता है, तो आपका यहाँ पे यही फॉर्मेट बैठाइए, A बराबर 6Q+R के जगह यहाँ कहाँ से शुरू होगा, 0 से, R का मान 0, A बराबर 6Q+1, R का मान 1 हो जाएगा, A बराबर 6Q+2, R का मान 2 हो जाएगा, A बराबर 6Q+3, R का मान 3 हो जाएगा, A बराबर 6Q+4, R का मान ना 4 हो जाएगा, A बराबर 6Q+5, R का मान ना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू इस तरह से हो जाता है। अब इसी में सिखाए हैं अभी आपको हम कि सम और सम, 0 है सम, यह विषम, यह सम, सम विषम है, सम में सम, अभी हम सम तय कर लिए, सम प्लस सम इक्वल टू सम, सम प्लस विषम इक्वल टू विषम, सम प्लस सम इक्वल टू सम, सम में सम जोड़े तो आपका सम में विषम जोड़े तो विषम, और फिर सम में आपका सम जोड़े तो सम, और फिर आपका सम में विषम जोड़े तो विषम, इतना आपका हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा आपका, तब आप तय कर लीजिए जो आपका लिखा हुआ वही रहेगा विषम। तो यहाँ से हमें पता चल गया 6Q+1 6Q+3 और 6Q+5 कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और ऐसे हम लोग इसको, ये 5 नंबर में कभी कभी आता है, 2 मार्क्स में आता भी है, तो हम लोग दोनों में इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, आपका जो मैथ है वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप इसको ना देख लीजिए ध्यान से, ये जो आपका है इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। तो चलते हैं आगे, डिनोट कर लीजिएगा इसको, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए डिनोट कर लीजिए यहाँ पे, चलिए आगे। अगला मैथ है हमें अधिकतम संख्या वाला। एक मैथ देखिए, एक फॉर्मेट आपको सिखा रहे हैं, एक वर्ड आएगा और आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर मैथ के लिए हम पहले एक पॉइंट लिख दे रहे हैं
जब भी बात कहेगा अधिकतम से अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम, तो आप क्या कीजिएगा, HCF निकालिएगा, यानी महत्तम समापवर्त। और जब भी आपसे बोलेगा न्यूनतम से न्यूनतम, तो आप क्या कीजिएगा, LCM निकालिएगा। जब भी क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नजर आ जाए ना न्यूनतम से न्यूनतम, आप क्या कीजिएगा, LCM निकालिएगा। और जब भी आपका कहीं पे लिखा रहे अधिकतम से अधिकतम, आप क्या निकालिएगा, HCF। जैसे अगला सवाल है जिसको हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, अगला हम लिख ही देते हैं, किसी परेड में 616 सदस्य, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, को 32 सदस्यों वाले आर्मी, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना। मार्च मतलब पैदल यात्रा, मार्च करना है। और यहाँ पर है आपका दोनों समूह को समान संख्या वाले, दोनों समूह को समान संख्या वाले, संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों में मार्च करना है। क्वेश्चन ज्यादा हम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जहां वे मार्च करेंगे, जहां वे मार्च करेंगे, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि मैथ सॉल्व करना भी है। तो हम यहाँ ना इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये वाला आपका अधिकतम से अधिकतम वाला ये पॉइंट है आपका। देखिए क्वेश्चन है आपका, कह रहा 616 सदस्य वाला आपका क्या है, सेना की टुकड़ी, और इसका हमें क्या करना है, अधिकतम संख्या निकालना है। जब भी वर्ड आए, अभी सिखाए, अधिकतम आ जाए वर्ड, आप क्या कीजिए, HCF निकाल दीजिए दोनों का। तो 616 और 32 का, 32 और 616 का क्या करना, हमें HCF निकालना है। तो ध्यान देंगे HCF कैसे निकलेगा, जो हम लोग सीखे थे। तो 32 इंटू 616 में HCF निकालिए, तो 32 दूना 64, तो 32 से कम 32 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 296। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, तो 2 तिया 6 नहीं लगेगा आपका 32, 8 बार, एक बार 8 बार में लगाते हैं। तो 32 18, 32 गुने 2 8, 16, 3 8, 24 और 1 25, नहीं 8 9 भी लगा सकते हैं हम लोग। 3 9 70, 2 9 18, 9 ज्यादा हो जाएगा ना, 2 9 18 हो जाएगा, 3 9 27 और 1 28, यानी आपका, हाँ 9 लगा सकते हैं हम। तो 2 9 18 और यहाँ पे 3 9 27 और 1 28, 288। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 8 गया 8, यहाँ आपका 8 में से 8 गया 0 0, यहाँ पे बच गया 8 बचा। इस 8 को हम लोग ना किस में लगाएंगे, 32 बार में, 8 चौक 32 कट गया। यानी इससे पता चला HCF इसका कितना आ गया, HCF आ गया आपका कितना, 8। और जो HCF आ गया 8, तो यानी 8 के टुकड़े में ये चलेगा, यानी आपका कितना है, यह समान रूप से चलेगा, तो 8 की टुकड़ी में चलेगा, 8 8 के ग्रुप में ही चलेगा। अब 8 8 के ग्रुप में है तो कितना लाइन बनेगा, इससे यदि ये पूछ लिया जाए, यानी 8 का ग्रुप बनेगा, 8 सैनिक आपस में मिलके चलेंगे, तो कितना ग्रुप बनेगा आपका, ये आपका 616 सदस्य है। तो 616 सदस्य के लिए हम लोग ग्रुप कितना बनाएंगे, यानी ग्रुप की संख्या यदि निकालना रहेगा, तो ग्रुप की संख्या कितना हो जाएगा, 616 बटा 8। तो 616 बटा 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8 एकम 8, हम लोग 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 77
आपका टुकड़ी बनेगा और प्रत्येक टुकड़ी में कितना रहेगा आपका 8 सदस्य रहेंगे प्रत्येक में, तो समान रूप से ये सदस्य रह पाएंगे। तो बस आपको क्या है, अधिकतम वर्ड मिलेगा, आप क्या निकालेगा, HCF निकालिएगा। अधिकतम वर्ड में आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। इस बात का हमें ख्याल रखना है हमेशा, अधिकतम वर्ड आ जाएगा, आप क्या कर लिए, HCF निकालिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कितना टुकड़ी, तो 8 टुकड़ी। अब कितना, यानी पूरा दल कितना हो जाएगा, तो 616/8 हो गया। यानी दल हम निकाले 77 दल, और दल में प्रत्येक नंबर कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे। तो दूसरा, तीसरा हमने सॉल्व कर लिया। चौथा और पांचवा मैथ, आपका इस चैप्टर का चौथा और पांचवा मैथ को हम सॉल्व कर लेते हैं। चौथा मैथ क्या है, ज्यादा है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है कि क्वेश्चन क्या है, पहले उसी को लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका का, प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रयोग करके क्या करना है हमें, दर्शाइए कि, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आपका क्या है, एम के लिए, एम के लिए आपका जो पूर्णांक है 3m या 3m+1 है, 3m या 3m+1 है। तो देखिए इस तरह के मैथ को सॉल्व करने के लिए जब भी 3 का देगा ना, जिस अंक का देगा ना, आप उसी का ना पूर्णांक ले लीजिएगा। इस तरह के मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे वर्ग वाला, वो समझते हैं। आपका यहाँ पे m दिया हुआ है, यहाँ पे 3m या 3m+1 है, तो हम पूर्णांक इसके बेसिस पे ले लेते हैं 3q। तो जब हम पूर्णांक 3q लेंगे तो ये कहाँ तक संभव हो पाएगा, हम लोग का मान हो जाएगा, यानी जैसे देखिए 3q एक पूर्णांक लेंगे, यहाँ पे आपका पूरा पूरा अंक ये वाला आपका पूर्णांक, तो 3q जब पूर्णांक लेंगे तो b का मान हो गया इसमें 3, तो r का मान कहाँ तक होगा, पढ़े हैं, यानी 3 से कम होगा, 0 1 2 ऐसा हो जाएगा आपका। तो एक पूर्णांक आपका बनेगा 3q, और 0 जोड़ेंगे तो 3q ही होगा। अगला पूर्णांक में जोड़िए आपका शेष 3q+1, अगला पूर्णांक आप जोड़िए 3q+2, यानी 3 पूर्णांक हमें इस रूप में आपका मिल जाएगा, 3q, 3q+1, 3q+2। अब इसे क्या करना है हमें, इसी वाले को हमने क्या करना है, वर्ग करना है एक करके। तो हम इसको ना a मान लेते हैं सबको, a बराबर 3q, 3q+1, 3q2। क्यों लिखे ऐसे, 3 जब वर्ड आया 3m में प्रूफ करना था, हमने 3 को ही मान लिया आपका 3q पूर्णांक, b का मान 3, और रिमाइंडर आपको पता है उससे एक कम तक चलता है, 0 से शुरू होता है और उस b वाले के मान से एक कम तक चलता है, 0 1 2 इतना हो गया। तो 3q, 3q+1, 3q+2 हो गया। आगे आप समझते हैं इसी को। अब यहाँ पे देखिए समझेंगे इस बात को हम लोग कि यहाँ पर आपका जो है एक एक करके हम वर्ग करेंगे। तो देखिए a बराबर हम पहले 3q वाला करते हैं, जहाँ रिमाइंडर आपका 0 है, तो 3q का स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या आ गया, 9q स्क्वायर। क्या आ गया आपका, 9q स्क्वायर। इसी 9q स्क्वायर को हमें देखिए, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 9q स्क्वायर आया किसके बदले में आया, 3 × 3q का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैथ को ना हम 3q पे प्रूफ कर रहे थे, तो हम 3q 9q को स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए, q वाले को एक तरफ रख दिए और आपका जो है ये वाला मान को हम ना एक तरफ रख दिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये भी क्या एक पूर्णांक है, और इसी पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ पर m मान लीजिए। तो ये आपका किस रूप में आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 3m के रूप में आ गया, और 3m के रूप में आया जहाँ m का मान क्या आ गया, जहाँ m कोई पूर्णांक है वो क्या है, 3q स्क्वायर है। बस यही को, इसी को तो हमें करना है। आगे a का मान, अगला हम लोग चलते हैं ये वाला मान 3q+1 का होल स्क्वायर। तो कीजिएगा आप इसका वर्ग, तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा ये, तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 2ab, तो 2 3q × b को माने हम लोग 1 प्लस
बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसी को देखिए तोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर अब प्लस 3 दूना 6 क्यू अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखिए हमें क्या करना है, शुरू मेंबर हमें 3 क्यू ढूंढना है, यानी इसमें आपका 3 क्यू ढूंढना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 3 क्यू, और यहाँ पर आपका क्या बच गया, साथ में यहाँ पे देखिए 3 क्यू स्क्वायर हो गया, सॉरी आपका 3 क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बच गया आपका क्या 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 क्यू, और प्लस में बगल में 1। और अभी हम सिखाए थे कि जब भी आपका क्यू वाला वर्ड रहेगा ABCD का अक्षर उसमें रहेगा तो ये आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपका इसका साथ ही है, इसका अलग है, तो ये आपका क्या है, ये पूर्णांक है, तो इसको हम लोग पूर्णांक यदि एम समझ ले, इसको भी एम मतलब क्या ABCD का अक्षर जिक्र में लगल रहेगा वो सब एम हो जाएगा, तो ये एम हो गया आपका। तो ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया 3m, अब प्लस में बगलवा में कौन है 1, यानी यहाँ पर क्या हो गया एम का मान कौन आ गया, यहाँ पे एम हो गया आपका कौन सा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, बस एम बदलेगा, आपको क्या है एम का मान बदलेगा पूर्णांक में, पहले एम आया था 3 क्यू स्क्वायर, अभी आया बस, ये भी तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक को तो एम मान लिया है, तो यहाँ पर इसी कारण क्या है इसका मान ये हो गया। अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसके आगे स्लाइड में इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा आपका, देख लीजिए इसको पहले ऐसे डिनोट कर लीजिए। अगला तीसरा वाला अंक ले रहे हैं हम, तो तीसरा वाला जब अंक लेंगे यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे छोटा कर लेते थोड़ा, ये वाला अंक इसको ना ऊपर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे ये वाला आपका मान को हम ना यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, ये जस्ट यहाँ पे, ये आपका इसी वाले मान को हम यहाँ पे कर देते हैं। ये वाला आपका, अब इसी वाले को हम लोग देखो आगे अगला वाला में आपका क्या कर देते हैं, ए बराबर फिर यहाँ पे लेते हैं हम 3 क्यू प्लस 2, और इसका भी लगाते हैं हम होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जब हम 3 प्लस 2 को होल स्क्वायर में लगाएंगे तो ये भी ए हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा बी, तो ए और बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखो क्या कर लेंगे, ए की जगह आपका ए का स्क्वायर होता है तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है 2ab, तो 2 इंटू 3 क्यू इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, और प्लस यहाँ पे होता है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 3 क्यू का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो गया 3 दूना, और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 दूना 12 क्यू, और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब हमें क्या करना है, कॉमन जब मिले ना तो ध्यान देना है कि इधर वाला अंक में भी आपका 3 का कोई गुणज है ना, तो आप क्या कीजिए 3 को साइड रख लीजिए बाकी को अलग, क्योंकि हम सारा को प्रूफ कर रहे हैं 3m पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपका 9 क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 4 को हम ऐसे लिखते हैं 3 प्लस 1, 3 के गुणज को छोड़ के बाकी को हम लोग छोड़ देना, बाकी जहां जहां 3 आ रहा है उसको लपेट लेना। तो यहाँ पे अब 3 कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 चौक 12 क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 1, अब बगलवा में 1 पहले से है। अब तो बोला जाए कि ये क्यों इसको हम लोग इधर लेके चले आए, वो इसलिए लाए क्योंकि आपका ये 3 का गुणज हमें प्राप्त करना था, इसलिए हमने 3 का इधर लेके चले आए। अब देखो हम लोग सीखे थे कि क्यू वाला आपका पूर्णांक हो, अब पूर्णांक में कोई अंक जुटेगा तो पूर्णांक होगा कि नहीं, वो भी पूर्णांक होगा, तो इसीलिए ये भी क्या है आपका पूर्णांक है, तो टोटल पूर्णांक है आपका क्या एम, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये किस रूप में आ गया, फिर देखिएगा तो ध्यान से किस रूप में आया 3m+1 के रूप में आया, यानी हम इतना जब सॉल्व किए तो दो ही फॉर्मेट में आया, और वर्ग जब किए तो क्या आया, या तो 3m में आता है या 3m+1 में आता है, यानी एक आपका 3m में आया और दूसरा आपका क्या आया 3m+1 में आया, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा।
इसीलिए हम लोग इसको प्रूफ जब करेंगे तो इस तरह से प्रूफ करेंगे। फिर से आपको हम एक बार बता दे रहे हैं ये क्या करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपका देखिए फिर से यहाँ पे बढ़ा दिए। यहाँ पे ये मैथ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शाना है ये वाला। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे ध्यान से a बराबर 3q जब भी ऐसा आपका 3m में था हमने एक पूर्णांक लिया 3q पूर्णांक लिया तो उसमें b का मान आपका ये 3 हो गया और q आपका लगा हुआ तो ये पूर्णांक है। रिमाइंडर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल लेते हैं। r का मान 3 से छोटा होना चाहिए, 0 1 2, तो 0 1 2 हुआ आपका 3 से छोटा रहा। 3q प्लस 3q2 लिख दिए। ए ना स्क्वायर के 3q का स्क्वायर तो क्या है 9q स्क्वायर। हमें लेके जाना है पूर्णांक किस में 3q में, आपका 3q में लेके जाना था इसलिए हमने 3 कॉमन ले लिया बगल में। आपका 3q स्क्वायर को हमने रहने दिया तो यहाँ पर 3 है, बगल में 3q स्क्वायर था तो कितना हो गया 3m, और यहाँ पे m का मान क्या हो गया 3q स्क्वायर। अब बोलो ये q स्क्वायर को m कैसे मानते हैं, क्योंकि q भी एक पूर्णांक और m को भी क्या माना गया है यहाँ पे पूर्णांक, इसीलिए ना हम 3q का स्क्वायर को m मान लिए। अगला 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसे तोड़ दिए। अब यहाँ पे बगल में अंक में हमें 3 का गुणज नहीं मिल रहा था इसलिए हम 3 को इधर नहीं लिखे, बस यहाँ पे 1 था तो हमने क्या किया ये दोनों में कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब बताइए ये जब भी ABCD का अक्षर अंक में जुड़ा रहेगा वो पूर्णांक होगा, उसी पूर्णांक का मान तो m लिखा जा रहा है हर बार, वही m का मान आपका वेरी करके ये लिख दिया तो 3 प्लस 1 आया आपका। फिर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर किया, इतना करने के बाद 9q स्क्वायर 12q। अब देखिए 4 में 3 छुपा हुआ है तो इसीलिए हमने क्या कर दिया 3 को साइड कर दिया, 1 को, क्यों, क्योंकि 3 का गुणज लेना हमें 3 वाले में प्रूफ करना है आपका पूर्णांक को, इसीलिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। आपका ये 3 इधर आ गया। अब देखिएगा ये टोटल क्या होगा, ये चूंकि पूर्णांक है तो ये भी इसमें जुड़ा हुआ अंक पूर्णांक ही होगा तो पूर्णांक हो गया, तो इसीलिए आपका ये पूर्णांक हो गया m की जगह पे। तो m की जगह पे आपका इसमें देखिए छोटा कर देते हैं थोड़ा सा दिख जाएगा, m की जगह पे कौन सा आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, ये m का मान हो गया प्लस 1। अब इसमें m का जो वैल्यू आया था कौन सा आया था 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आया था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख देंगे किसी संख्या का वर्ग 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस मैथ को हमने कर दिया है प्रूफ, इस तरह से आपको कर लेना है प्रूफ। आगे हम लोग चलते हैं इसी मैथ का, ये मैथ नंबर कितना था आपका 4 था, यानी मैथ नंबर कितना था आपका 4। इसके बाद फर्स्ट वाले मैथ में नंबर देना भूल गए हमने, सब में देखिए ये आपका मैथ नंबर था 3, ये आपका मैथ नंबर था आपका 2, ये तो 2 लिखे थे हम लोग 2 3 4। अब हम लोग को चलना है 5 में, 5 भी वैसा ही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें क्या प्रूफ करना है, किसी घन का घनात्मक पूर्णांक, किसी घनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे सवाल है किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सबका घन करेंगे वैसी टाइप का, उसी टाइप पे मैथ को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी जो आपका सेक्शन है वो इसी टाइप पे आपका क्या हो जाएगा सॉल्व। जहां से देखेंगे ध्यान देगा यहाँ पर क्या है आपका, इसको हम लोग पूर्णांक को फिर से मानते हैं 3q वाला, तो ये को मान लेते हैं हम पूर्णांक 3q है, तो 3q में जान ही रहा है b का मान जब 3 होगा तो r का मान कितना होगा 0 1 2 3 होगा, जो सॉरी 0 और 1 2 होगा, r का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो पूर्णांक हम 3 ले लेते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब चलिए इसी पूर्णांक को हम लोग क्या करेंगे
इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला में आपका क्या है कि हम लोग करेंगे अगर घन, यानी ए बराबर आपका 3q है तो इसे क्या करना पड़ेगा, घन पे आधारित है, तो ए बराबर हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 का क्यू, ए क्यू कर लेते हैं जैसे। तो यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, एक 27 क्यू, यानी 27 का आपका क्यू का 3। अब हमें जो प्रूफ करना है उस सेक्शन को ध्यान से देखिएगा, 9 में करना है, यानी हमें सब में क्या लेना पड़ेगा, आपका 9 लेना पड़ेगा आपका ये। और हमें ये भी देखना, हम पूर्णांक माने 3 को, हम लोग क्या करेंगे 3 क्यू को साइड करेंगे इसमें, तो 9 गुने इसी को क्या लिख सकते हैं 3q 3। ये 3q को हमें साइड करना है, बाकी जो बच जाएगा वही आपका वहां पे लिखेंगे। जैसे हम 27 था ना, तो 3 के गुणज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि पूर्णांक हम 3 लिए हैं, तो 3q के रूप में बदलना चाह रहे थे, तो 3q, इसलिए बगल में क्या बैठाना पड़े 9 को। अब इसी 3q को हम लोग क्या मानेंगे, m, क्यों, क्योंकि संख्या में आपका गुना रहता है तो ये m है, यही तो m है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा 9m के रूप में, और जहाँ पे m का वैल्यू क्या है 3q3, इतना हो गया। अगला हम लेते हैं ये वाला का q, तो ए क्यू लगाते हैं, अगला हो जाएगा 3q + 1 का q, इसका ना q करते हैं, तो a + b का होल q कैसे होता है, a का q + b का q, यहाँ पे 1 का q नहीं, बीच में आपका +3a² b 3a, a की जगह कौन है 3q है, तो 3q का स्क्वायर इंटू b की जगह कौन है 1, +3ab² होता है 3, a की जगह आपका 3q है और b की जगह आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो सजा के, अंक को बाद में लिखना, बाकी एक को 3 तिया 9 तिया 27, 27 का क्यू, अंक वाला बाद में कर देना। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला आपका 3 × 3q है, यानी 9q है आपका, तो 9q, अब प्लस में बगलवा में क्या है आपका 1, तो 1। हम अभी बताए थे हमें क्या निकालना है 3 का q, हमें क्या निकालना है 3q को एक जगह निकालना है, तो 3q को निकालेंगे तो देखिए ध्यान से 9 कॉमन सब में हो जाएगा, यहाँ पे 9 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा 3q का 3, और साथ में यहाँ आपका 3q² और साथ में आपका 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ q, अब प्लस में 1 अलग से। और जब भी ABCD का टोटल अक्षर में आपका q वगैरह लगा हुआ है, ये क्या है एक पूर्णांक है, इसी पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं m। तो देख लिया अगला वाला जो हम लोग को फैक्टर मिला वो किस रूप में मिल गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 के रूप में मिला, और साथ में आपका ये हो गया m और +1, और जहाँ m का जो वैल्यू आया वो क्या आया, m का वैल्यू हो गया 3q3 + 3q² प्लस यहाँ q, ये m के जगह पे m को रिप्रेजेंट कर दिया, बस सीधी सी बात है, और कुछ तो है नहीं। तो हम लोग इसीलिए साइड में लेते हैं, अब अंक को इसीलिए रखे थे क्योंकि देखिए ये 9 के गुणज से बड़ा नहीं था, 9 के गुणज में रहता तो इसको वापस इसमें लेते। अब इसी का हम तीसरा वाला, यानी जो आपका 3q + 2 लिए हैं, तो 3q + 2 का भी क्या करेंगे, होल क्यू करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a + b के होल क्यू पे तोड़ेंगे तो a का क्यू, तो 3 का q का क्यू + 3a² b, तो 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 + 3ab² होता है, तो 3 a के जगह 3q इंटू b के जगह यानी 2 का स्क्वायर + b का क्यू होता है, यानी 2 का क्यू 9 और 2 का क्यू अलग। अब आप आपका इसी को तोड़ लीजिए, 3 का 9 27 क्यू प्लस 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 दूना 54 q² प्लस 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर 36 क्यू प्लस 2 का क्यू 8। अब इसमें देखिए क्या करना है, हमें 3q में लाना है तो हमें 9 कॉमन लेना पड़ेगा, शुरू वाला को यहाँ आपको क्या करना है, शुरू वाले से पता लगाना कि हमें 3 में लाना है, तो हम जब 3q लेंगे 3q 3 रखेंगे तो आपका क्या है इधर कितना गुना करेगा 9, तो 9 ले लेंगे सब में कॉमन, तो 9 और यहाँ हो जाएगा 9 छक 54 q² 6q² प्लस 9 चौक 36 यानी 4q प्लस 8। और अभी बताए थे ABCD वाला जितना भी अक्षर लगा रहेगा ना सब में वो सब पूर्णांक कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाए 9m + 8, और जहाँ पर m का मान क्या आया, जहाँ m आप किसको मान लिए पूर्णांक, किसको मान लिए आप, ये टोटल को अपना पूर्णांक मान लिए,
3Q3 प्लस 6Q² प्लस 4Q। इसी को आप पूर्णांक मान लिए m का मान, इसीलिए आप ना देखिए एक जगह 9m आया, एक जगह 9m+1 के रूप में आया और एक जगह 9m+8 का। तो यहाँ पे 9m आया, 9m+1 के रूप में आया और 9m+8 के रूप में घन में होता है, घन में होता है। इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है इसी पर आधारित है। एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब देखो हम लोग ना स्टूडेंट फ्रेंड के दो मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट मैथ है वो तो आपका उसी टाइप का है। सेकेंड में 4Q+3 2Q वाला है, तो 2Q वाला जो मैथ है आपका वो पीछे वाला जो आपका है उस पर सॉल्व कीजिए। इसको उतार लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। इसको फिर से बता दे क्या, यही वाला मैथ को चल लेते, देखो एक बार फिर कैसे चले। a बराबर 3Q, ये आपका b बराबर 3, r का मान रिमाइंडर 2 तक गया। हमने ये पूर्णांक ले लिया, पूर्णांक को क्या q। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बगल में कौन आएगा। अरे ये यहाँ से भी डिसाइड हो जाएगा, यहाँ से भी यही वाला डिसाइड। 3Q को हम पूर्णांक मान रहे थे तो 3Q को साइड किए तो बगल में 9 बचा, तो हमें पता चल गया हर जगह 9 कॉमन लेना है। इसलिए अगला बार में भी हमने क्या किया, 9 कॉमन लिया। तो यहाँ पे देखिए 9m हो गया, जहाँ m का वैल्यू 3Q। अब अगला बार जब हम q किए a+b के होल का q पे तोड़े तो 27 आ गया, तो 9 कॉमन ले लिए तो 3Q। आई टोटल को हमने m मान लिया तो m हो गया। अब बोलो ये मान कैसे लेते हैं, ये मान लेते हैं ABCD का अक्षर देख के। ABCD का अक्षर जहां तक है उस सब हो जाएगा आपका पूर्णांक। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, अंक में ABCD का अक्षर नजर आया जहां तक उसको पूर्णांक मान लेते हैं, m मान लेते हैं। m+, जहाँ m बराबर वाला मान था आपका, ये हो गया आपका क्लियर। इसी को हम लोग चलते हैं। देखो आगे अगला मैथ जो है, एक क्वेश्चन जो आपका स्टूडेंट फ्रेंड का है, ऐसे टाइप का हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करेगा। कहा जा रहा है 2 पात्रों में, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है और हम लोग से सवाल लगाया है कि पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करें जो दोनों को माप सके, जो दोनों पात्रों को माप सके। हम सिखाए थे इस टाइप के मैथ को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के मैथ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सीखे थे आपका कि आपका जो है ये आपका क्या है, दोनों पात्रों को माप सके तो महत्तम धारिता बोला गया। महत्तम मतलब अभी सिखाए थे। अधिकतम से अधिकतम वाला जो आपका वर्ड है वो आपका क्या होगा, वो आपका अधिकतम से अधिकतम वर्ड के लिए HCF निकालिएगा। अधिकतम से अधिकतम वर्ड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो HCF निकालिए, अधिकतम से अधिकतम बोला जा रहा है तो 250 और 425 का HCF। हम लोग एक HCF गुणनखंड विधि से भी सीखेंगे, लेकिन अगले चैप्टर में, एक्सरसाइज में, और अभी नहीं सीखेंगे, अभी इसमें ऐसे ही सीखेंगे। 225 से कम 250 लग जाएगा। यहाँ 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 175, फिर 250 बार में यहाँ पे लगेगा 175, एक कम 175, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 14 में से 7 गया 7, और ये तो कटे गया 75 हो गया आपका। 75 में लगाएंगे 175 बार में तो 75 दूना 150, आपका बच गया 25। 25 से लगेगा 75 में 25 दिया 75, आपका कौन सा आ गया, जहाँ पे आपका 0 आ गया शेष, वो डिवाइडर आपका HCF हो जाता है। तो HCF इसका कितना हो गया 25। और यही आपका बर्तन का यानी 25 लीटर का माप वाला बर्तन ही दोनों को क्या कर देगा, माप लेगा। ये हम लोगों को ऐसे चलना है। आगे अगला जो मैथ है आपका उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। अगला मैथ क्या कह रहा है, 5 नंबर वाला, यानी आपका स्टूडेंट फ्रेंड का ये 4 नंबर मैथ था। ये 4 नंबर आपका मैथ था। स्टूडेंट फ्रेंड का अगला जो आपका है 5 नंबर मैथ, यहाँ पे बता दे रहे हैं हम 5 मैथ। 5 नंबर कहा जा रहा है कि आयताकार सतह की लंबाई, एक आयताकार सतह की लंबाई, सतह की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ आपका कितना है 4661, 4661 एवं चौड़ाई चौड़ाई आपका कितना है 3318 मीटर है।
ये दोनों मीटर है, आपका लंबाई इतना, चौड़ाई 33-18 मीटर है। तो कहा जा रहा है संपूर्ण क्षेत्र पे, संपूर्ण पृष्ठ पर आपका क्या बिछाना है, टाइल्स लगाना है। टाइल्स लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो बोला जा रहा ना, और भी वर्गाकार टाइल्स, तो टाइल्स की संख्या नहीं बोला जा रहा, टाइल्स की लंबाई। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ पर टाइल्स लगाना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है टाइल्स की लंबाई बताइए। तो वर्गाकार जब लगा रहे टाइल्स की लंबाई, वर्गाकार लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों को क्या करेगा, यानी लंबाई और चौड़ाई को बराबर मापने वाला ईंट चाहिए जो आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपका लंबाई और चौड़ाई जो दिया हो इसी का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा आपका कि कौन सा टाइल्स आपका, इसमें कितने लंबाई का टाइल्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसका आपका एचसीएफ। तो पहले ना आप क्या कीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए। तो 46 61 में आप भागा कर दीजिएगा, कर देंगे 33-18 से, एक बार में ही लगेगा। 33-18 हो गया, 11 में से हट गया 3, बाकी बच गया 5 में से गया 4, माइक चल रहा है, 5 में से गया 4, और यहाँ पर आपका हो गया 6 में से 3 गया, ये आपका यहाँ पे 3, और 4 में से 3 गया 1। फिर लगाएंगे हम 33-18 में आपका, तो 13 दो बार में लगेगा, 13 दूना 26, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 13 दूना यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 26, 8 में से 6 गया 11 में से 8 गया 3, 12 में से 6 गया 6, और ये 3 में से 2 चला जाएगा आपका। अब यहाँ पे 1300 कितना है, 43 है, दो बार में लगेगा, तो 2, 2 दूना 4, 63 दूना 126, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर आपका बच गया 13, फिर यहाँ पर आपका बच गया 13 में से 6 गया 7, और यहाँ बच गया 2 में से 2 गया 0, यानी आपका ये टोटल 0 हो गया इधर। 79 में फिर 632 से हमें भागा करना है, यहाँ पे देखिएगा, तो 632 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका इसका, 79 कम 79 10 7 9 63 हो जाएगा आपका, 963, ये आपका हो जाएगा 7 बार में 9 बार में लगेगा, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लगाइएगा। 2 8 16, यहाँ पे बाकी सॉरी 9 8 72, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 8 56 और 7 63, यानी टाइल्स का जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा आपका, टाइल्स की जो लंबाई होगी वो आपका कितना हो जाएगा, 79 सेंटीमीटर वाला, यानी 79 मीटर में है, तो आंसर आप क्या करेंगे 79 मीटर, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। और ऐसे ही लिख दिया है लीटर में, आंसर आपका क्या दे दिया लीटर में, आप उसको समझ लीजिएगा क्या है आपका मीटर में है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला भी सवाल सेम ही है, अगला सवाल भी हम लोग को इसी टाइप का है, तो हम सॉल्व भी कर देते हैं। 6 नंबर है आपका, एक और मैथ है, तो टोटल सॉल्व भी हो जाएगा आपका। चलते हैं आगे, यहाँ पे अगला है आपका कि फिर वर्गाकार टाइल्स लगाना है, वर्गाकार टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या ज्ञात करना है हमें, जहां पे आपका लिखा हुआ है कि एक आयताकार फर्श को ढक सकता है, आयताकार फर्श को ढक सकता है, को ढक सकता है, और जहां पे आपका क्या लगा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई इसका कितना दिया है, 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, इधर 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। देखिए सारे सूत्र को आपको क्या करना पड़ेगा, एक में करना पड़ेगा। तो जब एक में करना पड़ेगा तो यहाँ से देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1658 लिख देते हैं सेंटीमीटर में, चूंकि 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 832 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों का हमें क्या करना है, जब भी हमें वर्गाकार निकालना रहेगा टाइल्स, तो आप क्या कीजिएगा, पहले संख्या निकालना है पर, तो हम पहले क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्स का माप निकालेंगे। तो माप क्या होगा, जो दोनों का एचसीएफ होगा वही इसका माप कहलाएगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे, 832 इंटू 1658, तो 832 दूना
ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगेगा, 832 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 16 में से 60 गया 826 में 832 से लगाइए, फिर आपका हो जाएगा 826, एक कम 826, 6 बार आपका बचेगा, 6 से लगाएंगे 826 में, तो 6 एक कम 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 6 3 18, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और 6, 6 आपका फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, कहीं गलती तो नहीं हुआ, 832 है ना आपका, 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, आपका 8 32 16 58, ठीक है। 16 58 में हमने 832 का लगाया एक बार में, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 8, 826, 6 आपका 826 में एक बार में लगाना पड़ा, तो 6 हो गया, 6 में 826, 6 कम 6, 2 और 2 6 3 18, 4 बचा, 4 और 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सत्ते 42, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ये जो 4 रिमाइंडर आया उसी में आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो 4 एक कम 4, यहाँ पे बचा 2 और 2 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, 2 दूना 4, यहाँ पे हमें पता चल गया कि वर्गाकार टाइल्स का लंबाई क्या आएगा, यानी जो टाइल्स का लंबाई होगा, वर्गाकार टाइल्स का जो लंबाई होगा, टाइल्स का लंबाई इक्वल टू आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें संख्या ज्ञात करना कि कितना लगेगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, संख्या कैसे ज्ञात होगा, इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हम टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे और निकाल लेते हैं एक टाइल्स का कितना क्षेत्रफल है, तो हमें पता चल जाएगा टोटल क्षेत्रफल में कितना टाइल्स लगेगा। तो पहले हम निकालते हैं आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, तो आयताकार का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो हम ना इसको लिख देते हैं 1658 गुने 832। अब हमें टाइल्स का निकाल लेते हैं, टाइल्स का क्षेत्रफल कि कितना क्षेत्रफल एक टाइल्स ये ढकेगा, तो टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स वर्गाकार आया तो वर्ग की भुजा आ गई आपका 2, तो वर्ग का वर्गाकार भुजा का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें पता चल गया एक टाइल्स का इतना है और आयताकार फर्श इतना है, तो टाइल्स की संख्या कैसे निकलेगी, टाइल्स की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा 1658 गुने 832 बटा नीचे कितना 4। अब इसी से हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 यहाँ से 4 दूना 8 और यहाँ पे आपका 0 बार में उतरेगा 4 8 32, ये हम डिवाइड करेंगे और इतना से हम गुना करेंगे, तो जब हम गुना करेंगे ना तो 34 48 64 के आसपास आ जाएगा, 34 48 64 सेंटीमीटर, सॉरी ये संख्या हो जाएगा आपका, संख्या ये हो जाएगा आपका। हमने दोनों आपका बुक चैप्टर फर्स्ट कर दिया एनसीईआरटी से भी और इससे भी, यानी दोनों का आपका हो गया क्लियर। फर्स्ट चैप्टर को अब यहीं पे रोकते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग 1.2 को सीखेंगे अच्छे तरीके से, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।